Assalamu alaikum. I'm Afifa Khalid. I'm a qualifier of CSS English Essay and Pressy in 2018. This is a demo lecture and I'm here to teach you English grammar and composition. To teach you English grammar and composition does not mean to speak fancy English in a fancy accent. I'm just here to make you a professional from a beginner. I will help you enhancing your English expression and overall accent. So we will start from the basic and we will move on dissecting complicated things, and the next time you speak or write English you will feel a considerable confidence in yourself and in your language. So in order to make you a pro I must first consider you a layman. मीन कि आपको मैं ये कंसिडर करूँगी कि आपको एक सिंपल सेंटेंस भी नहीं बनाना आता। तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एसईओ की तरफ जा रहे हैं जिसका फर्स्ट स्टेप ब्लॉगिंग है, और वन पेपर कंपैरेटिव एग्ज़ाम सीएसएस पीएमएस जिसके 12 सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको मेरा ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सो वी स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे लेक्चर में आपको क्या क्या मतलब रोज़ मिलेगा, क्या क्या डेली डोज क्या क्या होंगे रोज़। सबसे पहले हम करेंगे वोकैबुलरी, मतलब डेली डोज में एट द एंड ऑफ द लेक्चर और एट द स्टार्ट कि हम वोकैबुलरी करेंगे। 1 to 5 वर्ड्स ले लेंगे, हम 1 वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुअली उसको 5 तक इंक्रीज़ कर लेंगे, उसको हम डायसेक्ट करेंगे कि वो नाउन है, वो वर्ब है, वो एडजेक्टिव है। तो उस हिसाब से फिर हम उसका एक सेंटेंस बनाएंगे, उसके सेंटेंसेस बनाएंगे और उसके बाद फिर उसको लेके चलेंगे। जैसे कि एक वर्ड है, आज का चलें यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। एक वर्ड है मेलानकॉली, ठीक है, ये वर्ड है। अब अगर इसको हम नाउन की सेंस में देखेंगे तो हम एक अलग सेंटेंस बनाएंगे। अगर हम इसको देखेंगे वर्ब की सेंस, सॉरी एडजेक्टिव की सेंस में, ये वर्ब नहीं होता, ये नाउन होता है और ये एडजेक्टिव होता है। अगर हम इसको नाउन की फॉर्म में देखेंगे तो अलग सेंस होगी, एडजेक्टिव की फॉर्म में देखेंगे तो अलग सेंस होगी। जैसे कि एडजेक्टिव के उसमें देख लेते हैं कि she has a melancholy nature, या फिर she speaks in a melancholy way। melancholy का बेसिक मतलब होता है डिप्रेसिंग, सैड, जो सैड वाइब्स दे, ठीक है। और नाउन का नाउन अब आप देखें कि दी melancholy of her words can't go unnoticed। अब इन दो सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, क्या कहाँ लाई कर रहा है डिफरेंस? मैं ये आपको नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, ये तीनों बेसिक्स हैं ग्रामर की, मैं इनको बहुत डिटेल में करवाऊंगी, लेकिन अभी फर्स्ट आप ये इसको सिर्फ एक ओवरव्यू ले लें ताकि हम वोकैब कर सके। नाउन होता है कि एक आइडेंटिटी है। वो नाउन हम बचपन से पढ़ते हैं कि किसी भी जगह का नेम, किसी भी जगह का नेम या प्लेस या फिर कोई भी एक डिस्टिंक्टिव चीज़, ठीक है, वो नाउन होती है। और नाउन से पहले हमेशा दा लगता है, हमेशा दा लगता है। मैं अभी इसका शॉर्टकट भी आपको बताती हूँ। जबकि जो एडजेक्टिव है वो होती है क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। इनको याद रखने के शॉर्टकट्स भी हैं, बहुत मतलब इसको लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल शॉर्टकट्स बता देती हूँ कि एक नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को याद रखने के शॉर्टकट्स क्या हैं। दी के आगे हम जो वर्ड लगाएंगे ना, जो वर्ड लगाएंगे वो नाउन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि दी नाइट, नाइट इज अ नाउन। दी सुपरमैन, ठीक है। और दी डे, दी चेयर, दी टेबल, एवरीथिंग जो भी दी के बाद लगेगी ना वो नाउन है, सही हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्ब पर।
लेट मी, लेट मी के बाद जो भी चीज़ लगेगी वो होगी वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन। नाउन होती है आइडेंटिटी, किसी भी चीज़ की कोई भी डिस्टिंक्टिव चीज़, और वर्ब वो हो गया एक्शन, और एडजेक्टिव जो है वो होगी क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी। यहाँ पे मेलानखोली एक क्वालिटी के तौर पे है कि उसकी जो नेचर है वो मेलानखोली है, वो डिप्रेसिंग नेचर है, उसकी सैड नेचर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है द मेलानखोली ऑफ अर वर्ड, द सैडनेस ऑफ अर वर्ड्स कैन नॉट गो अननोटिस्ड। सही हो गया। उसके बाद लेट मी स्लीप, लेट मी रन, लेट मी गो। तो ये सारे वर्ब्स हैं, ये सारे एक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एडजेक्टिव। यू आर के बाद जो मर्जी चीज़ लगा लें आप, वो एडजेक्टिव होगा। यू आर फनी, यू आर क्यूट, यू आर लॉयल, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ब्ला ब्ला, ठीक है। तो अब मैंने आपको 3 चीज़ें बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स पे याद करने का तरीका बता दिया। फिंगर टिप्स पे आप दी याद कर लें, दी डैश, लेट मी डैश, यू आर डैश। सही हो गया। उसके बाद जो है ये 2 सेंटेंसेस में डिफरेंस आपने देख लिया कि किस तरीके से डिफरेंट है ये दोनों सेंटेंसेस। अगर आप नाउन के तौर पे यूज़ करेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे, जैसे कि चलो वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी एडजेक्टिव की फॉर्म अलग होती है, आगे आईसी लगा हुआ होता है, जैसे कि बाद में बताऊंगी। अच्छा खैर, ये बहुत लंबा टॉपिक चलेगा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको बाद में करवाऊंगी इसको। आपने बस ये चीज़ें याद रखनी है ताकि आपको ये चीज़ें याद रखनी है ताकि आपको वोकैबुलरी में आगे जाके इशू ना हो। सेकंड जो डेली डोज का कार्ड होगा वो होगी सॉरी आपको विजिबल नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। डेली डोज का जो कार्ड होगा वो होगा ट्रांसलेशन, ठीक है। उसमें आपको यही होगा कि 1 to 5 सेंटेंसेस में आपको क्लास में भी करवाऊंगी, इन क्लास, और आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे भी दूंगी, वो करके लाने होंगे आपने, ठीक है। डेली असाइनमेंट में और बहुत कुछ होने वाला है। कोई भी जो मेरी क्लासेस ज्वाइन करेगा वो इससे नहीं बच सकता। सही हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन रखेंगे हर क्लास के एंड पर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एनहांस कैसे करना है, इंग्लिश एक्सप्रेशन। बेसिक्स तो सीख लें, उसके बाद एनहांस कैसे करेंगे। मैं आपको स्पीकिंग भी बताऊंगी कि किस तरह अपने एक्सेंट को आपने उसको करना है, प्रोफेशनल बनाना है अपने एक्सेंट को। यानी इंग्लिश सीख लिए लेकिन फिर आप उसको लिखने की हद तक रह जाते हैं, आप फिर भी जो है ना हेजिटेट करते हैं किसी के सामने बोलने से कि भाई मैं तो आड़ी टेढ़ी इंग्लिश बोलूँगा, मुझे तो आएगी नहीं। तो दैट डजेंट मैटर कि जब आपका एक्सेंट इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि आप खुद अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि फिर आप फिर इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कर लेते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे बिल्कुल मैं आपको लेमैन की तरह लेके चलूँगी। तो सबसे पहले ये अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको नोट डाउन करना है, तो नाउ इज़ द टाइम। मैं थोड़ा सा इसको यूँ कर देती हूँ ताकि आप इसका वो ले सकें। चले जी, अब नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं हम। इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ, नेक्स्ट पेपर यूज़ कर लेंगे इसके बाद हम। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि अब हम लेमैन की तरह चलेंगे कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, दैट इज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। ही रन्स, कंप्लीट सेंटेंस। ही स्पीक्स, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पहले बता दूँ, सब्जेक्ट होता है एक्शन डूअर, कोई भी चीज़ जो परफॉर्म कर रहा हो वो होता है सब्जेक्ट। वर्ब होता है एक्शन, यानी एक सेंटेंस में एक्शन डूअर हो, एक्शन परफॉर्म करने वाला हो और एक्शन हो, तो आपका सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। जैसे अली रन्स स्कूल, ठीक है, दैट इज़ फाइन। इसमें ऑब्जेक्ट है, यानी कि अली स्कूल चला रहा है, ठीक है। अब एक और सेंटेंस देखिए, अली गोज टू स्कूल। ज़रा लाइट, हाँ ठीक है। अब ये जो टू स्कूल है, दिस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज़ अ प्रेडिकेट। एक्शन इस पे परफॉर्म नहीं हो रहा। अली स्कूल जा रहा है लेकिन अली स्कूल को कुछ नहीं कर रहा।
अब जो ऑब्जेक्ट है ना, वो पता लगाने का तरीका होता है कि आप उसका ना पैसिव बना लें। अब इस सेंटेंस का पैसिव बनाएं, स्कूल इज रन बाय अली। ठीक हो गया। अब इसका तो नहीं बनता वैसे, टू स्कूल गोज अली, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपने चेक कर लेना किसी उसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पैसिव वॉइस में ऑफ कोर्स आपको नरेशन दे देते हैं, आपको एक्टिव पैसिव दे देते हैं कि भाई इसको कन्वर्ट करो। तो आपको कैसे पता चलेगा? इस ऐसे पता चलेगा कि उसमें ऑब्जेक्ट आप देख लोगे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, और इसकी काफ़ी सारी और टाइप्स हैं सेंटेंस की। उसमें लिंकिंग वर्ब यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, मतलब ये तो सिंपल वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब यूज़ हो रहा होता है, यानी कि जो वर्ब है एक्चुअल वर्ब को, यानी कि जैसे देखिए, आई एम अ टीचर। अब इसमें एक्शन कहाँ है? हमने तो कहा था कि वर्ब एक एक्शन होता है, और उसके लिए वर्ब एक्शन डूअर, और एक्शन हमें चाहिए होता है एक सेंटेंस के अंदर। तो इसमें तो एक्शन परफॉर्म हो ही नहीं रहा है। मैं टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो ये एक सेंटेंस कैसे है? वो एक सेंटेंस ऐसे है कि इसमें वर्ब है, इसमें ये वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं कि जो सिर्फ लिंक कर रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो उसमें एक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के सेंटेंसेस बन जाते हैं फिर एक्शन विदाउट एक्शन सेंटेंसेस, विदाउट एक्शन सेंटेंसेस। ठीक है, उसके बाद एक और तरह के सेंटेंसेस होते हैं, आई एम टीचिंग। अब इसमें तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन इसमें दो टाइप के वर्ब हैं। दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये मेन वर्ब है टीचिंग। इसकी अगर हम एक और एग्जांपल भी देख लें तो, एक सेकेंड, इसकी हम एक और एग्जांपल देख लें तो, वी वर हैप्पी। इसमें भी एक्शन नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक है, वी वर स्लीपिंग, तो इसमें क्या हुआ? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। अभी आगे जाके हम टेंसेस भी पढ़ेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, हैव, हैज, हैड, ये वो, तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब अब आपको वैसे पता चल जाएंगे। अच्छा, अब ये एक क्लॉज तो बन गया। उसके बाद जो है क्लॉज को लिंक किस तरीके से करते हैं, यानी अगर दो सेंटेंसेस आ गए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना क्लॉज सीख लेते हैं, बेसिक उनको टेंस पता चल जाता है कि हमने जो है ये एक्शन पास्ट में हुआ था, तो हम जो है पास्ट टेंस लगा देते हैं कि हमने हैड लगा दिया, हमने वुड लगा दिया कि ये तो पास्ट में हुआ था। अब जो है ना, लेकिन फिर ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं कि जिसमें पास्ट की सिचुएशन होती है, एक्शन विद इन एक्शन होता है, एक्शन एक एक्शन पास्ट में हुआ होता है। तो इस तरीके से ना फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो कहीं हैड लगा रहे होते हैं, कभी फ्यूचर लगा देते हैं, कहीं प्रेजेंट लगा देते हैं। तो इससे बड़ा इससे ना, एक होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, उसकी 4 टाइप्स हैं, ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ। इफ़, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर आप मसरूफ़ हैं तो मैं बाद में आ जाऊँगा। ठीक है, तो हम उसको लिखते हैं, हम उसको दोनों फ्यूचर में कर देते हैं, दोनों प्रेजेंट में कर देते हैं। तो उसका असल होता है, इफ़ यू आर बिजी आई शैल कम लेटर। ठीक है, तो एक प्रेजेंट में अजान हो रही है, ब्रेक। और उसके पॉज की बजाय मेरी वीडियो इख्तिताम पजीर हो गई थी। तो हम यहाँ पर थे कि जो एक्शन, जिस सेंटेंस में दो तरह के एक्शंस इन्वॉल्व हो, कि एक फ्यूचर की बात हो रही है, एक प्रेजेंट की बात हो रही है, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी उसके लिए बने होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये जो सेंटेंस है, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है कि इसमें एक प्रेजेंट की चीज़ यूज़ हो रही है, और उसके बाद फ्यूचर के एक्शन को रेफर करते हुए आई शैल कम लेटर, कि मैं बाद में आ जाऊँगा। तो उसका शॉर्टकट ये होता है कि वर्ब लगा लिया, उसके बाद सॉरी इफ़ लगा लिया, इफ़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, लेकिन उससे पहले आएगा शैल, विल, शुड, कुड, माइट। यानी कि ये शॉर्टकट है, इन पांचों में से कोई एक चीज़ आएगी।
और इनके अलावा कोई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल में यानी उसमें एक प्रेजेंट सिचुएशन हो और एक फ्यूचर सिचुएशन हो, ठीक है। जीरो कंडीशनल भी मैं आपको करवाऊंगी, सेकंड भी करवाऊंगी, थर्ड भी करवाऊंगी। इस पर पूरा एक डिटेल्ड लेक्चर है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको सेकंड कंडीशनल भी करवा देती हूँ, एक आपको बेसिक आइडिया हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह, ये ज़रा लाइट का मसला हो रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम आगे से कोई लाइट जला लूँगी। आई विल चेंज द पोजीशन ऑफ माई डेस्क। अगर हम सेकंड कंडीशनल देखें, उसमें यह होगा कि वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म। उसके बाद वर्ब की आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन उससे पहले लगेगा वुड, ठीक है। ये प्लस है, इसका एक देख लेते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, इफ़ आई वर आ किंग और क्वीन। अगर मैं क्या लूँ, सपोज इफ़ आई वर क्वीन आई वुड हैंग यू टिल दैट, लेट्स सपोज। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसमें होती है अनरियल सिचुएशन, यानी कि जैसे कि अगर बारिश ना हो रही होती तो मैं बाहर खेलता। इसका सेंटेंस बना लेते हैं कि इफ़ इट वर नॉट रेनिंग आउटसाइड, सॉरी आउटसाइड बाद में करनी, इफ़ इट वर नॉट रेनिंग आई वुड प्ले आउटसाइड, ठीक है। यानी इसमें जो है हमने सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की, ठीक है। वर ये सेकंड फॉर्म है। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन उससे पहले हमने लगाना है वुड। इसको चेंज कर लें, आप इसको याद रखने के लिए पहले वुड लगा लें और उसके बाद लगा लें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सही हो गया, इजी पीजी। तो आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लगती हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट सिंपल थिंग। दीज आर द मोस्ट सिंपल थिंग। मैं आपको डिग्रीज भी करवाऊंगी, ठीक हो गया। अच्छा, और जो है ना, जैसे अब मैंने आपको ऊपर क्लॉज बताया था जो सब्जेक्ट और वर्ब से बनता है। तो ये एक क्लॉज है। अब एक क्लॉज को अगर हमने जोड़ना है तो हम बीच में क्या लगाएंगे, ये एक दूसरा क्लॉज आ गया, लेकिन इसमें बीच की भी कोई चीज़ होगी ना। ऐसे एक क्लॉज लिख के दूसरा क्लॉज थोड़ी लिख देंगे प्लस डाल के, ऐसे तो नहीं करते। तो उसमें हम करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंजंक्शंस कितने टाइप की होती हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी यूज़ करते हैं इसको रिप्लेस करने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं आपको भी करवा देती हूँ, मेरे पास पेपर ख़त्म हो गया, एक मिनट जी। तो हम कर लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको याद रखने का शॉर्टकट है दिस, फैन बॉयज। फैन F for A and N, nor B, but O, or Y, yet S, so। ओके, अब हर किसी का हम सेंटेंस बनाएंगे। फॉर जो है ना, जब कंजंक्शंस के तौर पे यूज़ होता है ना, अब याद रखिएगा जब दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और फैन बॉयज़ कंजंक्शन में इनमें से कुछ भी लगाएंगे तो कॉमा आएगा, नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस मकरूह हो जाएगा, मतलब सेंटेंस इनफॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा ग्रामेटिकल एरर है, कॉमा ना लगाएं अगर तो, ठीक है। अब फॉर जब हम कंजंक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे ना, तो फॉर का मतलब होगा कॉस शो करेगी। जैसे कि आई शैल
not go to the party. party हो रही है, sorry, for I hate her. मुझे उससे नफरत है तो मैं पार्टी पर नहीं जाऊंगी. एंड का कोई सेंटेंस, ये इसमें कॉज की सेंस आ रही है. एंड का कोई सेंटेंस बना ले, कॉमा लाजमी लगाना है. आई रिपीट, कॉमा लाजमी लगाना है. एंड अली इज माई नेबर एंड ही इज़ वेरी इल. कुछ भी लिख दें आगे, मतलब उसमें जो है ना, आप उसी जो सेंटेंस आ रहा होता है ना उसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं. एंड का तो आपको पता है ना कि कंटिन्यू कर रहे होते हैं. सही है. उसके बाद एक और सेंटेंस बना लेते हैं इसमें से. सो का तो वही कॉज इफेक्ट वाली सेंस आती है, लेकिन उसमें जो एक्शन है ना वो बाद में आ रहा होता है. इसका मैं भी आपको करवाती हूँ. बट कॉन्ट्रास्ट में आता है आई लव हर. पीछे भी मैंने एक मिस्टेक की थी, आई वॉज गोइंग थ्रू इट. मैं आपको भी करवाती हूँ, एक सेकेंड तब मैं आपको वो चेक करवा देती हूँ. अली पता नहीं, चलें मैं बाद में देखूंगी कि मैंने क्या मिस्टेक की, आपको बाद में बताऊँगी. वहाँ पे अली रन्स था, वो मैंने फर्स्ट फॉर्म उसकी सॉरी उसको सिंगुलर लिखा हुआ था, वहाँ पे रन्स आना था. अच्छा, आई लव हर येट आई एक सेकेंड, कोई ड्रामेटिक से सेंटेंस बनाना चाह रही थी मैं. येट को और बना लेंगे. आई लव हर बट शी इज़ माई एनिमी. या ये पहले कर ले, शी इज़ माई एनिमी बट आई लव हर. ठीक है. शी इज़ इल yet she wants to party. वो बीमार है लेकिन वो चाहती है कि वो पार्टी करे. अब जो बट और येट है ना, उस ये बट में बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट वाली सेंस है कि आई लव हर बट शी इज़ माई एनिमी, कि वो मेरी दुश्मन है बट स्टिल आई लव हर. तो इसमें आता है कि वो बीमार है फिर भी, इसमें फिर भी वाली सेंस आ रही होती है. ठीक है, इसमें कॉन्ट्रास्ट इतनी नहीं आ रही होती, इसमें फिर भी वाली सेंस आ रही होती है. येट शी वॉन्ट्स टू पार्टी हो रही है. ठीक है. और बाकी फिर इसी तरीके से होते हैं सेंटेंसेस. यानी मैं मकसद मेरा आपको बताने का ये है, बाकी सारे सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे, बना के ये असाइनमेंट होगी. इसी तरीके की आपको असाइनमेंट्स मिला करेगी. तो बात ये है कि फ़ैन बॉयज़ में ये होता है कि आप जो भी इन सब में से 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स में से आप जो भी वर्ड लगाएंगे आपने उसके पहले कॉमा लगाना है. इसके आगे फिर आते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब. वो हम रिप्लेस करके लगाते हैं. जैसे कि हो गया therefore, moreover. अब ये जो है ना, ये जो चीज़ें हैं ना उनको फैंसी करने के लिए यूज़ होते हैं ये वाली चीज़ें. जैसे कि I have a dog and a cat. अब इसमें जो एंड है ना, ये कंजंक्शन के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा. ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी. ठीक है. आई हैव अ डॉग एंड अ कैट. इसमें देखें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई इसमें वर्ब नहीं है, मतलब ये इसी के सेंटेंस का बीच का वो है. यानी कि आपने इसको कनेक्ट तो किया हुआ है लेकिन ये दो अलग अलग सेंटेंसेस नहीं है. ठीक है. आई हैव अ डॉग एंड अ कैट. अब यहाँ पे लगेगा सेमी कॉलन. अब आगे लगेगा मोर ओवर. अगर हम एंड को रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे एंड आना था. मोर ओवर आई लव ऑल ऑफ देम. यहाँ पे 3 चीज़ें कर लें, या आई लव बोथ कर लें. ठीक है. आई लव बोथ ऑफ देम. ठीक है. यहाँ पे अगर हम लगाते आई हैव अ डॉग एंड अ कैट एंड आई लव देम बोथ, तो एंड ऐसा लगता है कि रेपिटिशन हो रही है यहाँ पे.
ठीक है। तो हम यहाँ पे फैंसी करने के लिए अक्सर ये हम ऐसे की वो इंट्रोडक्शन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चर ये है कि जब कंजंक्टिव एडवर्ब्स लगाएंगे ना, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेमी कॉलन, लिखेंगे वर्ब, सॉरी कंजंक्टिव एडवर्ब, और जो है उसके बाद हम फिर कॉमा लगाएंगे। सही है। मोर ओवर, देयरफॉर, और भी बहुत सारे कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। Here the demo ends. We will meet in the next lecture.